क्या आपके घर में कभी आपको कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज करते हुए वो हल्का छोटा सा माइल्ड सा करंट लगा है? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। 2019 नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग 13,432 लोगों की डेथ इलेक्ट्रोक्यूशन यानी करंट लगने की वजह से हुई, जो कि लोगों के डूब के मरने के बाद, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के बाद तीसरे नंबर पर मेजर रीजन ऑफ डेथ रहा है। मेरे घर में जब भी मैं कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज कर रहा होता हूं तो मैं काफी बार एक्सपीरियंस करता हूं कि उससे मुझे हल्का माइल्ड सा करंट लगता है, जिसकी वजह से मैं एज अ रिफ्लेक्स ऐसे हाथ एकदम विड्रॉ कर लेता हूं। पर क्या ये इलेक्ट्रिकल करंट लगना मेरे को सेफ है? और अगर ये सेफ नहीं है तो मैं इसको नजरअंदाज क्यों करता हूं? अगले 5 मिनट में हम जानेंगे कि ये इलेक्ट्रिकल करंट मेरे को क्यों लग रहा है, और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इस इलेक्ट्रिकल करंट जो आपको छोटा सा अपनी अलग अलग डिवाइसेस से लग रहा है, इससे आप कैसे बच सकते हैं। जो भी ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं, मैं दिवाकर बिश्नोई हूं। आई एम अ CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विशाल टेक्नो पावर प्राइवेट लिमिटेड, जहां पर मेरे को 12 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस हो गया है इन 17+ स्टेट्स, एग्जीक्यूटिंग 1000+ इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स फॉर वेरियस इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर 100+ क्लाइंट्स। थ्रू आवर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वी हैव हेल्प्ड मिलियन ऑफ पीपल अचीव अ सेफर इलेक्ट्रिकल एक्सपीरियंस. And I am on a mission to educate people experience a safer electrical experience through basic electrical understanding. हम लोग सब जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस यूज करते हैं, उन सब में एक फॉल्ट डेवलप होने का संभावना होती है। ओवर द टाइम जैसे जैसे अप्लायंस एज होती है, उसका इंसुलेशन अंदर का वीक होने लगता है, या फिर और उसमें वेरियस टाइप ऑफ अदर फॉल्ट्स आने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। वो वेरियस फॉल्ट्स इस तरह से होते हैं कि मेरे इक्विपमेंट में जो लाइफ सप्लाई जा रही है, जो करंट अप्लायंसेस में आ रहा है अप्लायंस को चलाने के लिए, वो किसी ना किसी इंसुलेशन फेलियर के रीज़न की वजह से मेरे अप्लायंस के बॉडी पे टच हो जाता है, जिसकी वजह से मेरे अप्लायंस के बॉडी में करंट आने लगता है। इसके मेजर रीजंस अप्लायंस के एजिंग ही होती है, या फिर कई बार उसमें वेरियस टाइप ऑफ फॉल्ट्स आ जाते हैं, जो कि गिरने से, टकराने से, या फिर उसमें प्रॉपर हीट डिसिपेशन ना होने की वजह से, या फिर उसका इंसुलेशन वीक होने की वजह से होता है। अब इसके प्राइमरीली लीकेज करंट मेरे अप्लायंस के बॉडी में आने के 2 नुकसान हैं। सबसे पहला तो यही कि मेरे को और मेरी फैमिली को करंट लगने का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि मेरे को कभी भी नहीं पता कि वो इलेक्ट्रिक करंट जो मेरे अप्लायंस के बॉडी में लीक हुआ है वो कितना सीवियर हो सकता है। मैक्सिमम केसेस में माइल्ड होता है, पर काफ़ी केसेस में ये काफ़ी सीवियर भी पाया गया है। दूसरा, मेरे अप्लायंस की एज उससे डिट्रॉइट हो रही है और मेरे अप्लायंस की लाइफ उससे ख़त्म हो रही है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा इस लीकेज करंट से बचते कैसे हैं, उससे पहले ज़रा सी एक चीज़ पे आते हैं। मैं जितनी भी अप्लायंसेस यूज़ करता हूँ उसमें 3 पिन प्लग होता है। 3 पिन मतलब मैंने प्लग में देखा है कि 3 पिन होती हैं, 2 छोटी पिन जो पैरेलल और इक्वल साइज की होती हैं, और एक बड़ा मोटा पिन उस ट्राइंगुलर शेप के प्लग में ऊपर की तरफ होता है, जो थोड़ा लंबा भी होता है। तो जो नीचे वाले 2 पैरेलल पिन्स हैं वो लाइव और न्यूट्रल के होते हैं, और जो बड़ा सा मोटा सा एक ऊपर ट्राइंगल में ऊपर पिन होता है वो अर्थ के लिए होता है। वो अर्थ के लिए जो पिन दिया गया है उसका प्राइमरी पर्पस ये जो लीकेज करंट ओवर द टाइम या किसी भी रीजन से मेरे अप्लायंस के अंदर लीक हुआ है, जिसकी वजह से मेरे अप्लायंस के बॉडी में करंट आ सकता है, उस करंट को अप्लायंस के बॉडी से लेकर अर्थ करने का होता है। तो जब भी मैं सॉकेट में लगाता हूं, ये 3 पिन घुसाता हूं, तो सॉकेट के प्राइमरीली पीछे 3 तार होते हैं। एक लाइव का जो नीचे छोटी वाली पिन पे लगेगा, दूसरा छोटी वाली पिन पे एक तार लग रहा होता है न्यूट्रल का, और टॉप वाली पिन पे एक तार लग रहा होता है अर्थ का, जो मेरे घर के अर्थिंग सिस्टम से जाके कनेक्टेड होता है। तो प्राइमरीली जब मैं अप्लायंस का सॉकेट अपने प्लग में लगाकर अप्लायंस चलाता हूं तो मेरे अप्लायंस को एक लाइव और न्यूट्रल का सप्लाई मिल रहा है। दूसरा, जो अप्लायंस में लीकेज करंट हो रहा है वो ट्रायंगुलर शेप के बड़े वाले पिन से थ्रू वापस आके मेरे सिस्टम में अर्थ हो रहा है। तो इसके लिए मेरे को घर में एक अर्थिंग सिस्टम लगवाना पड़ेगा। वो अर्थिंग सिस्टम एक क्वालिफाइड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर से ही आपको लगवाना चाहिए। ये अर्थिंग सिस्टम क्या होता है ये डिटेल में मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि अर्थिंग सिस्टम एक इलैबोरेट टॉपिक है कि अर्थिंग कैसे होती है, अर्थिंग सिस्टम क्या होता है, और अर्थिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। पर अभी हमें यह समझना है कि अर्थिंग सिस्टम अगर मेरे घर पर सही है, चलता हुआ अर्थिंग सिस्टम है, तो मेरे अप्लायंसेस के सारे लीकेज करंट, अगर मैं 3 पिन प्लग यूज कर रहा हूं, तो ये सारे के सारे फॉल्ट्स मेरे सॉकेट के थ्रू ही अर्थिंग वायर जो मेरे सॉकेट पे लगा हुआ है उससे अर्थ हो जाएंगे, और मेरे को अप्लायंसेस से करंट नहीं लगेगा, मेरे अप्लायंसेस की लाइफ बढ़ जाएगी। इससे मैं एक सेफ इलेक्ट्रिकल एक्सपीरियंस फील कर सकता हूं फॉर मी, माई सेल्फ एंड माई फैमिली। तो अब आप ये जान चुके हैं कि आपके घर में वो जो छोटा छोटा हल्का सा इलेक्ट्रिक करंट आपको लग रहा है वो आखिरकार आपको क्यों लग रहा है, और ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, और ये बिल्कुल भी नजरअंदाज करने वाली बात नहीं है। इसीलिए हायर अ गुड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर इमीडिएटली एंड गेट योर अर्थिंग सिस्टम टेस्टेड, अगर आपके घर में पहले से है।
अगर नहीं तो एक नया अर्थिंग सिस्टम अभी इमीडिएटली लगवाइए और अपने घर को और अपनी फैमिली को एक सेफ इलेक्ट्रिकल एक्सपीरियंस दीजिए। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ आया हो, आपको वीडियो पसंद आया हो। मैंने कम टाइम में आपको हाई पावर नॉलेज दिया हो, आपको एक सेफ इलेक्ट्रिकल एक्सपीरियंस कैसे फील करना है अपनी फैमिली के, अपने लिए आपको समझाया हो। अगर ये चीज आपको फील हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपके क्या इलेक्ट्रिकल में ऐसे चीजें हैं, टॉपिक्स हैं, डाउट्स हैं जो आप मेरे से इस वीडियो में आने वाली वीडियोस में जानना चाहते हैं। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। अपने लाइक्स से मेरे को मोटिवेशन दीजिए जिससे मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जिससे मेरी वीडियोस आप तक टाइम तक पहुंचती रहे। Thank you so much for watching this video. I hope I'm doing justice to your time. I will see you soon in my next video.